नमस्कार बच्चों, पायनियर कॉन्वेंट स्कूल में आपका स्वागत है। मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका ज्योति भाटिया। बच्चों, आज हम कक्षा 9वीं की पाठ्य पुस्तक क्षितिज में से कविता कैदी और कोकिला करेंगे। इस कविता के कवि माखनलाल चतुर्वेदी जी हैं। कविता का वाचन करने से पहले हम कवि का परिचय देंगे। जन्म तिथि: इनका जन्म सन 1889 में हुआ था। जन्म स्थान: और मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के बाबई गांव में इनका जन्म हुआ था। यह उनका जन्म स्थान है। शिक्षा: प्राथमिक शिक्षा के बाद इन्होंने घर पर ही संस्कृत, बंगला, गुजराती तथा अंग्रेजी का अध्ययन किया था। और इनकी मृत्यु तिथि है सन 1968 में। इनकी प्रमुख काव्य रचनाएं हैं माता, हिमतरंगिनी, युगचरण, समर्पण, वेणु लो गूंजे धरा आदि। और इनकी अन्य रचनाएं: इन्होंने निबंध, नाटक, कहानी पर भी अपनी लेखनी चलाई है। इस प्रकार कवि परिचय देने के बाद अब हम कविता का सार करेंगे। इस कविता का सार करने से पहले हम आपको एक पिक्चर दिखाएंगे। इस पिक्चर के अंदर कवि जो है वो जेल के अंदर बंद है और एक कोयल से बात कर रहा है। अब कवि जो है माखनलाल चतुर्वेदी जी, वो जेल में क्यों बंद है, प्रश्न यहाँ पर उठता है। कवि जेल में इसलिए बंद है क्योंकि जब हमारा भारत देश आज़ाद नहीं हुआ था, अंग्रेजों का गुलाम था, तब माखनलाल चतुर्वेदी जी ने हमारे देश को आज़ाद कराने के लिए बहुत से दुख दर्द सहे थे। उन्होंने भी अन्य स्वतंत्रता सेनानियों के साथ मिलकर हमारे देश को आज़ाद कराने के लिए बहुत से प्रयत्न किए थे और उन्हें कई बार जेल भी जाना पड़ा। एक बार कवि माखनलाल चतुर्वेदी जी जब जेल में थे तो रात का समय था और बिल्कुल अंधेरी काली रात थी और अचानक से उन्हें एक कोयल की आवाज़ सुनाई देती है जो जेल के बाहर एक पेड़ पर बैठी थी। कोयल की आवाज़ में बहुत ही दर्द था, दुख था, वो चीख रही थी। और कवि जो हैं कोयल को अपनी सखी मानकर उससे बातें करते हैं, उसे बताते हैं कि जेल में उनके साथ कैसा बुरा व्यवहार किया जाता है। कवि के साथ और जो दूसरे भारतीय रह रहे थे उस जेल के अंदर, उनके साथ भी कैसा व्यवहार किया जाता है। कवि सारी बात कोयल के साथ करते हैं। कवि कोयल को अपनी सखी मानकर अपनी सारी बात, अपने मन के भावों को प्रकट करते हैं। तो बच्चों, अब हम कविता का सार करने के बाद अब हम कविता का वाचन करेंगे और उसका भावार्थ समझेंगे। बच्चों, कविता कैदी और कोकिला की व्याख्या समझने से पहले हम कविता में आए कुछ शब्दार्थ समझेंगे। कोकिल का अर्थ है कोयल। बटमारों का अर्थ है रास्ते में यात्रियों को लूट लेने वाला, जैसे जो रास्ते में जाने वाले लोग हैं, जैसे पर्स वगैरह लूट लेना। तम का अर्थ होता है अंधकार। हिमकर का अर्थ है चंद्रमा। कालिमा मई काली, भूख, चीखना। वेदना, पीड़ा। मृदुल, कोमल। बावली, पागल। अर्धरात्रि, आधी रात। दावानर, जंगल की आग। मोड़ खींचना, चर्स खींचना। गिट्टी, ईंट पत्थर के टुकड़े। जुआ, हल चलाने वाले बैलों के गले पर रखी जाने वाली लकड़ी। आली, सखी। कविता कैदी और कोकिला। अब कवि जो हैं कोयल से बात कर रहे हैं। कवि जेल के अंदर बंद हैं, आधी रात का समय है और बिल्कुल अंधेरा घना है और कोयल जेल के बाहर बैठी है और चीख रही है। कवि उससे बात करते हैं। अब कवि क्या कह रहे हैं अब हम पढ़ेंगे। क्या गाती हो, क्यों रह जाती हो, कोकिल बोलो तो, क्या लाती हो, संदेशा किसका है, कोकिल बोलो तो। कवि यहाँ पर कोयल से कह रहे हैं क्या गाती हो, तुम क्या गा रही हो। कवि उससे प्रश्न कर रहे हैं, पीछे प्रश्नवाचक चिन्ह है। क्यों रह जाती हो। रह का अर्थ है कि थोड़ी देर तुम बोलती हो, थोड़ी देर तुम कूकती हो, फिर चुप हो जाती हो, फिर कूकती हो, फिर चुप हो जाती हो। तुम रुक कर क्यों बात कर रही हो, तुम क्या कहना चाहती हो। कोकिल बोलो तो, कोयल बताओ तो, क्या लाती हो। लाती का अर्थ है लाना। संदेशा किसका है, क्या तुम किसी का संदेशा लेकर आई हो। क्या तुम हम भारतीयों के लिए संदेशा लेकर आई हो जो हम तक पहुंचाना चाहती हो। कोकिल बोलो तो, कोयल बताओ तो, तुम किसका संदेशा लेकर आई हो। अब इस पद्यांश में कवि ने कोयल से प्रश्न किया है। ऊंची काली दीवारों के घेरे में, डाकू चोरों बटमारों के डेरे में। कवि कोयल से अपने मन की बात कर रहे हैं कि उनके मन में क्या चल रहा है और उनके साथ कैसा व्यवहार किया जाता है। कवि कहते हैं कि मैं यहाँ पर
ऊंची काली दीवारों के घेरे में, घेरे का अर्थ होता है चारों ओर से घिरा हुआ। अंग्रेजी सरकार ने मुझे यहाँ इस जेल में, जो जेल बहुत ही ऊंची है और काली दीवारें हैं, इनकी दीवारें भी बहुत ऊंची हैं, मैं इस दीवारों के अंदर बिल्कुल अच्छी तरह से बंद हूँ और डाकू चोरों बटमारों के डेरे में। बटमारों का अर्थ जैसे मैंने आपको बताया था कि जो रास्ते में लूटने वाले लोग होते हैं, जो चोर होते हैं, उनको बोला गया बटमार। मैं यहाँ पर डाकुओं, चोरों और बटमारों के साथ, उनके साथ रह रहा हूँ। उन्होंने तो अपराध किया है, लेकिन हम भारतीयों ने तो कोई भी अपराध नहीं किया। हमने तो सिर्फ अपने देश को बचाने के लिए कोशिश की थी और अंग्रेजों ने हमें जेल में डाल दिया। जीने को देते नहीं पेट भर खाना। अंग्रेजी सरकार हम भारतीयों को जीवन जीने के लिए जितने भोजन की ज़रूरत होती है, जितनी पेट भर भोजन की आवश्यकता होती है, वे हमें खाना नहीं देते। मरने भी देते नहीं, तड़प रह जाना। वे हमें मरने भी नहीं देते और हमें तड़पा तड़पा कर रखते हैं कि हम भारतीयों को सबक सिखा सकें, हम भारतीयों को नीचा दिखा सकें। जीवन पर अब दिन रात कड़ा पहरा है। कवि यहाँ पर कह रहे हैं कि हम भारतीयों के जीवन पर, हमारी ज़िंदगी पर दिन रात अंग्रेजी सरकार के जो अधिकारी हैं वो कड़ा पहरा देते हैं, हमारी चौकीदारी करते हैं। शासन है या तम का प्रभाव गहरा है। शासन का यहाँ पर अर्थ कवि ने बताया है कि अंग्रेजी सरकार की व्यवस्था, यह अंग्रेजी सरकार की व्यवस्था ही ऐसी है, या तम का अर्थ है अंधेरा, या फिर यह अंधेरे का प्रभाव गहरा है, या फिर अंधेरे का ही प्रभाव है। हिमकर निराश कर चला रात बेकाली। हिमकर का अर्थ है चंद्रमा। कवि कह रहे हैं कि चांद भी थोड़ी देर के लिए बादलों में आया था और उसने अपनी चांदनी बिखेरी थी, अपनी रोशनी बिखेरी थी, और वो भी निराश होकर चला गया और रात भी काली, और रात को काला कर गया, बिल्कुल अंधेरा कर गया। इस समय कालीमा मई, कालीमा मई का अर्थ होता है काली, और आली का अर्थ है सखी। इस काली रात में हे सखी तू क्यों जाग रही है, तू यहाँ पर क्यों आई है? हम भारतीय तो जेल में बंद हैं, लेकिन तुम यहाँ पर क्या करने के लिए आई है? तू हमसे बात करने के लिए आई है? बताओ कोयल, तुम्हारे मन में क्या बात चल रही है? क्यों हूक पड़ी वेदना बोझ वाली सी, कोकिल बोलो तो क्या लूटा। कवि कह रहे हैं हूक का अर्थ है यहाँ पर चीखना, और वेदना का अर्थ होता है पीड़ा या दुख। कवि कोयल से कह रहे हैं कि तू इतना क्यों चीख रही है। हूक का अर्थ है चीखना, कि तू क्यों चीख रही है। वेदना का अर्थ है दुख। क्या तुझे कोई दुख है और उसी दुख के बोझ के नीचे दबी हुई है, या तेरे मन में कोई दुख है जिसके बोझ के नीचे तू दब रही है और तेरे से सहन नहीं हो रहा। कोयल बताओ तो क्या लूटा, क्या किसी ने तेरा कुछ लूट लिया है? मृदुल वैभव की रखवाली सी कोकिल बोलो तो। कवि कोयल से कह रहे हैं मृदुल का अर्थ होता है कोमल और वैभव का अर्थ होता है शानो शौकत। तुम तो कोमल शानो शौकत की रखवाली करने वाली हो। इसका अर्थ है कि तुम तो प्रकृति में रहने वाली हो और प्रकृति की ही रखवाली करने वाली हो। तुम्हारा स्थान तो प्रकृति में है, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? क्या हुई बावली? बावली का अर्थ होता है पागल। क्या तुम पागल हो गई हो? अर्धरात्रि को चीखी। अर्धरात्रि का अर्थ है रात को, आधी रात को। और जो तुम आधी रात के समय इस प्रकार चीख रही हो, क्या तुम पागल हो गई हो? कोकिल बोलो तो, कोयल बताओ तुम्हारे मन में क्या है? किस दावानल की ज्वालाएं हैं दिखी। दावानल का अर्थ होता है जंगल की आग और ज्वालाएं का अर्थ होता है लपटें। क्या तुमने जंगल में लगी हुई आग की लपटों को देख लिया है और उनसे डर कर तुम इधर भाग कर आ गई हो? कोयल बताओ तुम यहाँ पर क्यों आई हो? क्या देख न सकती जंजीरों का गहना, हथकड़ियाँ क्यों यह ब्रिटिश राज का कहना। कवि यहाँ पर कोयल को, इस काव्यांश के अंदर कवि कोयल को कह रहे हैं कि हमारे साथ यहाँ पर कितना बुरा व्यवहार किया जाता है। वो सब बातें जो हैं कवि कोयल से कह रहे हैं। क्या देख न सकती, कवि कोयल से कह रहे हैं क्या तुम नहीं देख सकती जंजीरों का गहना, कि हमने यहाँ पर काली जंजीरें पहनी हुई हैं, ये अंग्रेजी सरकार के दिए हुए गहने हैं। हथकड़ियाँ क्यों? ये हथकड़ियाँ नहीं हैं, ये जंजीरें नहीं हैं हमारे लिए, यह है ब्रिटिश राज का गहना। यह तो अंग्रेजी सरकार ने हमें गहने दिए
लिए हैं, हम इन हथकड़ियों को गहना समझते हैं। ये भारत माता की तरफ से हमें दिया गया उपहार है और इन हथकड़ियों को देखकर ही हमारे अंदर देश को आज़ाद कराने का उत्साह पैदा होता है, जोश पैदा होता है। हमारे अंदर जो तड़प है देशभक्ति की वो ख़त्म नहीं होती, वो जिंदा रहती है। कोलू का चरकचू जीवन की तान, गिट्टी पर उंगलियों ने लिखे गान। कवि कहते हैं कि हमसे यहाँ पर कोलू के बैल की तरह काम कराया जाता है, हमें कोलू का बैल समझा जाता है। और जब हम कोलू चलाते हैं तो उसकी आवाज़ आती है, उसकी आवाज़ चरकचू की तरह होती है। ये आवाज़ हमें हमारे जीवन की तान है। तान का अर्थ होता है संगीत। जैसे हम कोई भी संगीत सुनकर हमें आनंद मिलता है, उसी प्रकार ये कोलू चलाने से जो आवाज़ आती है चरकचू की, ये आवाज़ सुनकर भी हमारे अंदर आनंद उत्पन्न होता है, हमारे अंदर उत्साह उत्पन्न होता है कि हम देश को आज़ाद कराएं। गिट्टी पर उंगलियों ने लिखे गान। गिट्टी का अर्थ होता है ईंट पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े। अंग्रेजी सरकार हमसे हथौड़ों से बड़े बड़े पत्थर तुड़वाती है और जब हम उन पत्थरों को तोड़ते हैं तो हमारे हाथों पर चोट लग जाती है, हमारे हाथों से खून आता है। और गिट्टी पर उंगलियों ने लिखे गान, तो कवि कह रहे हैं कि जब हम उन पत्थरों को तोड़ते हैं तो हमारी उंगलियों पर जो खून होता है ये खून नहीं है, ये तो भारत माता के लिखे गए गान हैं, गीत हैं। यहाँ पर गान को गीत बोला गया है। ये तो देशभक्ति के गीत हैं और हम इन गीतों को रोज़ सुनते हैं, रोज़ बोलते हैं। हूँ मोट खींचता लगा पेट पर जुआ। जुआ का अर्थ होता है जब खेतों में बैलों से हल से काम कराया जाता है तो उनके ऊपर लकड़ी का बना हुआ एक लट्ठा होता है, वो डाला जाता है और वो डालकर जो बैल है वो हल को खींचता है। तो इसी प्रकार हमारे ऊपर भी जुआ रखा जाता है, मतलब हम अपने पेट पर वो जुआ बांधते हैं और उसको खींचते हैं। हूँ मोट खींचता। मोट खींचता का अर्थ होता है चरस खींचना। एक चमड़े का बना हुआ डोल होता है, उसको मोट खींचना का बोलते हैं। इसी को खींच कर ही हम कुएं से पानी निकालते हैं, तेल पीसते हैं और चूना पीसते हैं। मतलब हमें कोलू के बैल की तरह ही यहाँ पर काम कराया जाता है और हम अपने पेट पर फीता बांधकर हम उस मोट को खींचते हैं, उनसे तेल निकालते हैं, पानी निकालते हैं कुएं से, हमसे बहुत सा काम कराया जाता है। तो कवि कह रहे हैं कि ऐसा करके जब हम कुएं से पानी निकालते हैं, खाली करता हूँ ब्रिटिश अकड़ का कुआं। तो कवि कहते हैं कि ऐसा करके मैं कुएं से पानी ख़त्म नहीं कर रहा, पानी कम नहीं कर रहा। ऐसा करके हम क्या करते हैं, ब्रिटिश का अर्थ होता है अंग्रेजी सरकार की अहंकार को कम कर रहे हैं। उनके अंदर जो अहंकार का कुआं भरा हुआ है, अकड़ का कुआं भरा हुआ है, हम उसको ख़त्म कर रहे हैं। हम सब भारतीय मिलकर हम उनके सामने झुकना नहीं चाहते। दिन में करना क्यों जगह रुलाने वाली। कवि कह रहे हैं यहाँ पर इस पंक्ति में कि दिन के समय हम अंग्रेजों के सामने बिल्कुल भी नहीं रोते। करुणा का अर्थ होता है दुख, दर्द, पीड़ा। हम दिन के समय बिल्कुल भी अपने चेहरे पर दुख, दर्द, पीड़ा नहीं लाते और ना ही रोते हैं। इसलिए रात में गजब ढा रही आली, आली का अर्थ है सखी। इसलिए दिन के समय तो हम बिल्कुल नहीं रोते, लेकिन रात के समय हमारा वो जो दुख है वो बाहर आ ही जाता है। हम अंग्रेज़ों के सामने दिन के समय तो कुछ नहीं करते, लेकिन रात में हम अपना दुख जो है प्रकट करते हैं। इस शांत समय में अंधकार को भेद का अर्थ होता है चीरना, अंधकार का अर्थ अंधेरा। इस शांत समय में, इस बिल्कुल शांतिपूर्वक वातावरण में, इस शांत समय में अंधेरे को भी चीरकर रो रही क्यों हो, तुम क्यों रो रही हो। इस अंधेरे को भी चीरकर तुम यहाँ आ गई और रो रही हो। कोकिल बोलो तो, कोयल बताओ तो, तुम्हारे मन में क्या चल रहा है, तुम मुझसे अपनी बात कर सकती हो। चुपचाप मधुर विद्रोह बीज इस भांति बो रही क्यों हो। कवि कह रहे हैं कि जो तू चीख रही है, जो तू जोर जोर से बोल रही है, अपना दुख प्रकट कर रही है, क्या तू हमारे अंदर क्रांति के बीज, मधुर विद्रोह बीज का अर्थ है क्रांति के बीज, लड़ाई का बीज, क्या तू हमारे अंदर अंग्रेज़ों के विरुद्ध लड़ाई का बीज बोने के लिए आई है कि हम सब भारतीय जो है तैयार हो जाएं अंग्रेज़ों को हराने के लिए। कोकिल बोलो तो, तू क्या चाहती है। क्या तूने भी, जैसे हमने पूरे देश को एक जेल मान लिया है, उसी प्रकार तू भी पूरे भारत को एक जेल के रूप में देख रही है, क्योंकि अंग्रेज़ों ने हमें गुलाम बना रखा है।
जो आपको यह कविता अच्छे से समझ में आ गई होगी, अब आपको मैं इस कविता से संबंधित कुछ प्रश्न दूंगी और उन प्रश्नों को आपने अच्छे से पढ़ना है, उसकी दोहराई करनी है और अभ्यास पुस्तिका में उसका लिखने का लिखित अभ्यास भी करना है।